पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के मेयर जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल उम्मीदवार मुनमुन सेन की सभा में विवादित बयान देते हुए अपनी सभी पार्षदों से कहा कि जो भी पार्षद टीएमसी उम्मीदवार को लीड दिलाएगा उसे उसी के अनुसार निगम का काम भी दिया जाएगा। टीएमसी मेयर ने पार्षदों को धमकी भरे अंदाज में कहा कि जिस पार्षद ने 5000 से ज्यादा वोट की लीड दिलाई उसे इनाम के रूप में 1 करोड़ का काम दिया जाएगा। जो 3000 वोट से लीड दिलाएगा उसे 50 लाख का और जो 2000 वोट से लीड दिलाएगा उसे 30 लाख का काम दिया जाएगा। इसके अलावा जो पार्षद लीड नहीं दिला पाएगा उसका क्या होगा ये वो नहीं जानते। 50 লক্ষ টাকা নেবে, 30 লক্ষ টাকা নেবে, না 10,000 টাকা 10 লক্ষ টাকা নেবে। আর যারা লিড দিতে পারবেন না তাদের কি করা উচিত আমি জানি না। যারা লিড দিতে পারবেন না। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का दावा करने वाला विपक्ष पश्चिम बंगाल में भी यूपी की ही राह पर चलता दिख रहा है, क्योंकि यहां भी कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बनती दिख रही। और यही वजह है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि सीट बंटवारे पर खींचतान के बीच सीपीएम ने एक बार फिर कांग्रेस की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर प्रत्याशी नहीं खड़े करने का फैसला लिया जिस पर पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी। Is a chance to have a dialogue once again to resolve in a positive manner. लेकिन सीपीएम ने ये भी साफ कर दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी के रुख में नरमी नहीं आई तो वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। Good gesture should get response from Congress party. If they do not respond positively, then we have to move otherwise. सीपीएम ने कांग्रेस पार्टी को फिर से बातचीत के लिए 24 घंटे का वक्त दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन के विकल्प खुले रखे, जिसके लिए सीपीएम ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में बहरामपुर, उत्तर मालदा, दक्षिण मालदा और जंगीपुर सीटों पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए। इसके अलावा सीपीएम ने बाकी सीटों पर 38 पर जिनका जिक्र कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें रायगंज और मुर्शिदाबाद भी शामिल हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के बीच इन दोनों सीटों पर पेच फंसा था। दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कहा कि वो कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस ने ही गठबंधन के लिए मना किया था और अब कांग्रेस ही गठबंधन को लेकर खबरें प्लांट करवा रही है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अब कोई बातचीत नहीं चल रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक जितनी ऑफिशियल जानकारी मेरे को है, कांग्रेस गठबंधन के लिए मना कर चुकी है। अब वो रोज इसमें क्या स्टोरीज प्लांट कर रहे हैं, अखबारों में क्या स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, उनकी क्या मीटिंग्स चल रही है, ये इससे हमें क्या लेना देना। हमारी को ऑफिशियली वो कन्वे कर चुके हैं कि कोई गठबंधन नहीं है और दूसरी हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं चल रही। गुरुग्राम में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में पहुंचे अजीत डोभाल ने एक बार फिर दोहराया कि देश पुलवामा हमले को भूला नहीं है और सरकार आतंक के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। सीआरपीएफ के 79वें साल पूरे होने पर कार्यक्रम में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और ये भी साफ कर दिया कि भारत आने वाले समय में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जैसे और बड़े कदम उठा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुग्राम में सीआरपीएफ के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान को ये चेतावनी दी। पुलवामा के अंदर में जानों की आहुति इस बल को और राष्ट्र को देगा। राष्ट्र इसको न भूला है न भूलेगा। सीआरपीएफ के 80वें स्थापना दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही अजीत डोभाल के भाषण से पहले वार्षिक परेड भी निकाली गई, जिसमें सीआरपीएफ के महिला दस्ते ने भी हिस्सा लिया। पुलवामा हमले के बाद पहली बार सीआरपीएफ का कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ है।